नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी। आप सबको मेरा नमस्कार 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 नमस्कार। गुरु छोटे भी होते हैं, बराबर वाले भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। गुरु किसको बोला जाता है? जिससे आप इंस्पायर हो, और कर्मों से गुरु बनता है, उम्र से गुरु नहीं बनता। आप व्हाइट दाढ़ी लगा देने से आदमी गुरु नहीं बनता। सो मैंने जितना, मेरे साथ आज बैठे हैं मिस्टर वरुण गुप्ता, मैं ये गुरु वर्ड को इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं कि जो आदमी दिल से किसी को मानता है, वो उसने ये उपाधि बनाई अपने लॉ ऑफ कर्मा से, अपने कर्मों से बनाई। मैंने इनको दिल से गुरु माना। माइंड मत कीजिएगा वरुण जी प्लीज। गुरु जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड है कि जो आपको गूज बम्प्स दे, जो आपके रोंगटे खड़े करे, आपको इंस्पायर करे। सो सवाल नंबर 1, महाभारत में आपको क्यों रुचि हुई? तो मुझे याद है बी आर चोपड़ा साहब का महाभारत सीरियल आता था और रामनंद सागर जी ने रामायण बनाया, तो हम लोग सभी देखते थे। तो उस सीरियल को जब हमने देखा तो बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं इसका कोई लॉजिक कहीं ना कहीं कड़ी कहीं मिसिंग है। देखा आपने, दिस इज कॉल्ड नॉलेज, दिस इज कॉल्ड पावर। इसीलिए मैं इनको छोटा गुरु कहता हूँ, मेरे छोटे गुरु कहते हैं। देखिए, गुरु इसी को कहते हैं जो आपको दें, नॉलेज दें, अच्छे संस्कार दें, गूज बम्प्स दें, और इससे कि आप ग्रो करें। यही चीज आगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप स्पिल आउट करें, उनको सिखाएं। सो एक कितनी अच्छी जनरेशन बनती, कितनी अच्छी हायरार्की बनती, कितनी अच्छी आगे समाज के अंदर खुशबू फैलती है। ये यहाँ से शुरुआत होती है। भीष्म पितामह और कर्ण, इनका संबंध कैसा देखते हैं आप? इनका रिलेशन के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, महाभारत में भीष्म हमेशा कर्ण की बहुत इंसल्ट करते हैं, ये महाभारत में लिखा हुआ है। कर्ण और अर्जुन में श्रेष्ठ कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं, बताइए। चलिए शांति पर्व में नारद जी ने ये युधिष्ठिर को बोला है। इससे ही पता चलता है कि मैंने आज जिनको मेरा छोटे गुरु कहा, वो सच में छोटे गुरु बनने के लायक हैं उस उपाधि के, बिकॉज इन्होंने इतना सीरियसली इसको स्टडी किया है, इतना भगवान ने इनको दिमाग दिया है कि उसको करेक्ट तरीके से वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे मौका दें कि आगे महाभारत बने, तो आई थिंक ही शुड बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ महाभारत विद मी एज माय पार्टनर, कि वो महाभारत इतनी करेक्ट बने और इतनी पुख्ता बने और इतनी तथ्यों पे बने, मजबूत बने कि लोग कहें कि यस ये है। क्योंकि आजकल लोग सच्चाई देखना चाहते हैं, ये नहीं कि सच्चाई के अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल दी और उसको जो है थोड़ा मीठा करके डिस्टॉर्ट करके पब्लिक को दे दिया। नहीं, आज बोल्ड चीजें चलती हैं, सत्य चलता है। बिकॉज सत्य जो है वो ये नहीं कि लोग कहते हैं कि झूठ को 1000 बार झूठ को चिल्लाएं तो वो सच बन जाएगा, या सच को 1000 बार झूठ बोले तो झूठ। सत्य ऐसी चीज है जो वक्त लेती है लेकिन कभी परास्त नहीं होती। नमस्कार, दिस इज सुदेश बेरी। आप सबको मेरा नमस्कार 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 नमस्कार। बच्चों को प्यार और मेरे बराबर वालों को नमस्कार, और बड़ों को आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद चाहिए मुझे। बेरी नाम है मेरा, लेकिन इंग्लिश में जब लोग कहते हैं हाय सुदेश बेरी, एंड दिस इज नॉट बेरी, इंग्लिश में दिस इज स्ट्रॉबेरी। सो बेरी के ऊपर एक डंडी लगती है, बेरी के ऊपर 2 डंडियां लगती है। तो 2 डंडियां लगाने से वो दुश्मन हो जाता है बेरी, और एक डंडे से लगा तोड़ने वो बेरी से बेर, और सामने आ गया शेर, वैसे वाला बेरी। तो आप सबको मेरा फिर से नमस्कार। और ये छोटा सा जो है ये
तारुफ मैं करवाना चाहता हूँ मेरे देखिए, गुरु छोटे भी होते हैं, बराबर वाले भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। गुरु किसको बोला जाता है? जिससे आप इंस्पायर हो, और कर्मों से गुरु बनता है, उम्र से गुरु नहीं बनता। आप व्हाइट दाढ़ी लगा देने से आदमी गुरु नहीं बनता। सो मैंने जितना, मेरे साथ आज बैठे हैं मिस्टर वरुण गुप्ता, मैं ये गुरु वर्ड को इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं कि जो आदमी दिल से किसी को मानता है, वो उसने ये उपाधि बनाई अपने लॉ ऑफ कर्मा से, अपने कर्मों से बनाई। मैं कुछ भी हूं, आप कुछ भी हैं, आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, आप कितने धनवान हैं, तो इसीलिए लोग कहते हैं मनी इज ए वेरी लाउजी मीन्स ऑफ जजिंग ए पर्सन। इंसान को नोटों से मत तोलो, इंसान को कपड़ों से मत तोलो, मटेरियल ये चीजों से मत तोलो। इंसान को अगर व्यवहार से तोलो, व्यवहार से। मैंने इनको दिल से गुरु माना। माइंड मत कीजिएगा वरुण जी प्लीज। गुरु जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड है कि जो आपको गूज बम्प्स दे, जो आपके रोंगटे खड़े करे, आपको इंस्पायर करे। इसीलिए आज ज़माने में देखो जो इंस्पायरर्स हैं, क्यों? उसकी उम्र छोटी भी होती है। कोई छोटा बच्चा भी अगर आपके सामने रामचरितमानस का जो है पाठ कर रहा है, छोटा बच्चा, लेकिन बूढ़ा भी होता है। मेरा अपना बच्चा 12-13 साल का इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया उसको ये लैपटॉप से और डिजिटल दुनिया से और अपने स्कूल से और हर चीज़ से, कि बहुत सारी चीज़ें वो इतनी अच्छे तरीके से करता है कि मुझे उसको बोलना पड़ता है, भाई आप मेरे गुरु समान ही हैं। गुरु बहुत सारी चीज़ों में मैं बिल्कुल उसके सामने डफर लगता हूँ। सो हमारे साथ वरुण गुप्ता जी हैं, और मैं दिलो जान से, मैं इसमें कोई लाग लपेट, इसमें कोई मिलावट नहीं है, दिल से ये कहता हूँ कि इन्होंने अपने नाम का डेकोरम मेंटेन किया है। इन्होंने पढ़ाई अच्छी की, वो तो ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कर्मों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हम दुनिया में मानते हैं कि दो ही किस्म के लोग दुनिया में खुश हैं। एक वो हैं जो अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब कोई चीज जानते ही नहीं, मस्ती में रहते हैं, आग लगे बस्ती में मस्त रहा, मस्ती में मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुश हूँ, बस मैं ये खेती करता हूँ, ये नौकरी करता हूँ, ये थोड़े में कमाता हूँ, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है और मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, मेरे परिवार को संभालता हूँ, सबको खुश रखता हूँ। दूसरे टाइप का आदमी जो खुश है, ऐसे एक मान्यता है, वो इंसान जिसको बहुत नॉलेज है। एक हुआ इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि मैं हर चीज से इग्नोरेंट हूं, हर चीज से सब कुछ सीखा हमने ना सीखी, होशियारी सच है दुनिया वाले हमें अनाड़ी। और दूसरा जो बहुत नॉलेज रखते हैं, इसलिए मैं रेगुलर केबीसी देखता हूँ, सिर्फ अमित जी को देखने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि मैं कितने सवालों का जवाब जानता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फ्यूचर जनरेशन आती है, वो किस तरह से सवालों के जवाब देते हैं और किस तरह से एक्साइट होते हैं। वहाँ बार बार अमित जी कहते हैं ज्ञाननाथ जी, और जिसके अंदर ये नॉलेज है वो पावर है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो आज आपके सामने नॉलेज भी बैठी है और अज्ञानता भी बैठी, इग्नोरेंस भी बैठा हुआ है। मैं आपके माध्यम से इनको जो है नमस्कार कहता हूं और इनका स्वागत करता हूं। हिज नेम इज मिस्टर वरुण गुप्ता। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि इनको तो बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज में से एक चैप्टर महाभारत का है कि महाभारत, जिसको हम एक्टर्स ये समझते हैं कि महाभारत और रामायण ये दो दुनिया के सबसे बेस्ट स्क्रीन प्लेज हैं,
बेस्ट कहानियां, इन्हीं में से सारी कहानियां ऑफशूट निकलती हैं। जैसे दुनिया में कहते हैं कि बस दुनिया जो है वो पूरी सनातन है और उसमें से जो है ये सारी ऑफशूट्स निकले हैं। ये ऐसे हमारे पास इसके तथ्य हैं, प्रूफ्स हैं, और इसी पे बेस्ड मैं आज महाभारत का एक टॉपिक जिसके बारे में मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, आप भी जानिएगा, बहुत मजा आएगा। तो महाभारत क्या है, व्हाट इज महाभारत, महाभारत जो इनकी स्टडी है वरुण जी की, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एंड ये इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। आपको बहुत मजा आएगा सुन के कि इन्होंने कितनी रिसर्च की है, कितना इन्होंने अध्ययन किया है, कितना इन्होंने तपस्या की है, और इनकी नॉलेज, उस नॉलेज के विराट समंदर में से 2 बूंद जो है ये हमको आज दान दे दें, बस ये इनसे प्रार्थना है। मैं पूछता हूँ और सुनिए और लुत्फ उठाइए कि इन्होंने कितनी रिसर्च की है इस छोटी सी उम्र के अंदर। सो क्या बोलेंगे, ये मेरे छोटे गुरु हुए, उम्र से नहीं, पैसे से नहीं, मटेरियल चीजों से नहीं, नॉलेज से, कर्मों से। वरुण गुप्ता जी, सो सवाल नंबर 1, महाभारत में आपको क्यों रुचि हुई? हम बस यही पूछना चाहता हूं कि महाभारत में आपको क्यों रुचि हुई? जय श्री कृष्ण सुदेश जी। जय श्री कृष्ण। बहुत सौभाग्य मेरा कि आपसे आज मुलाकात हुई, आपके सामने मैं बैठा हूँ और आप एज अ रोल मॉडल हैं हम लोग के। मैं तो 1980s बॉर्न हूँ, तो आपको देख के हम बड़े हुए हैं। आपको देख के हमें घर पे भी कहा जाता था कि सुदेश बेरी साहब जैसा बनो। कोटि कोटि धन्यवाद आपका, तो कोटि धन्यवाद आपका, और सारे मेरे पितरों का, सारे मेरे देवताओं का, और मेरे सारे श्रोताओं का जो मुझे प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, ये बहुत बड़ा सौभाग्य और गौरव है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी लाइफ में, कि आप जैसी हस्ती, और आप इतने हम्बल हैं कि आपका फ़ोन आया मेरे पास और मैं बिल्कुल रेडी हो गया। क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि इतने बड़े स्टार मुझे बुला रहे हैं, तो थोड़ा तो लगा कि क्या पता कौन है, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई तो आप इतने हम्बल हैं कि मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है सर। शायद मेरा कोई अच्छा पुण्य होगा जो आज स्वागत हो गया। कोटि कोटि धन्यवाद। तो सर, मैं महाभारत के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पहला सवाल था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर बचपन में जो आदमी के बिल्कुल गहन कर जाती हैं, उसके मस्तिष्क में चली जाती है, और बच्चे जैसे एक ब्लैंक स्लेट होते हैं। तो मुझे याद है B.R. चोपड़ा साहब का महाभारत सीरियल आता था और रामनंद सागर जी ने रामायण बनाया, तो हम लोग सभी देखते थे। तो उस सीरियल को जब हमने देखा तो बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं इसका कोई लॉजिक, कहीं ना कहीं कड़ी कहीं मिसिंग है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि इन सबसे कहानियाँ निकलती, तो कहानियों में कहीं ना कहीं कड़ी होती है, एक दूसरे को जोड़ती हैं। कुछ कड़ियाँ मिसिंग लगी हमें। तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ की लाइब्रेरी में मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया। अच्छा, मैं 1980s बॉर्न हूँ, तो उस टाइम पे ना घर पे दादा दादी महाभारत को रखने नहीं देते थे घर पे। हमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन एक मान्यता थी कि महाभारत घर में मत रखिए, तो हम नहीं रख सकते थे पढ़वे। तो मैं स्कूल के बाद लाइब्रेरी चलाता था। गीता प्रेस की वो जिल्द वाली हमारी आती थी, फटी सी किताब होती थी, उसको हम पढ़ते थे। तो उसको हमने पढ़ना शुरू किया और काफ़ी अध्ययन किया। भगवान की कृपा, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। जब पढ़ा तो उसमें भी कुछ चीज़ें रह गई, क्योंकि ज्ञान जितने आप डुबकी मारोगे उतने मोती आपको मिलेंगे। तो जब वो चीज़ें रह गई तो हमने कहा कि यार अभी भी कुछ मिसिंग है, मैं कुछ समझ में कई चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन होता है। हाँ। तो सीरियल में हमें रिएक्शन तो देखने को मिल गया, लेकिन एक्शन क्या था, जो रिएक्शन हो वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। तो KM गांगुली साहब की किताब थी वेदव्यास महाभारत, जो कि श्रोतागढ़ नेट पे भी पढ़ सकते हैं, उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो भी मैंने पढ़ी वेदव्यास जी की। और उसके बाद भंडारकर इंस्टीट्यूट ने ये सारी किताबें जितनी मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको कंपाइल करा और एक बोरी क्रिटिकल एडिशन निकाला। इसमें इन्होंने सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, लोकल मैन्युस्क्रिप्ट जैसे बंगाली में भी लिखी गई हैं किताबें, तो हिंदी में भी हैं, उनको किया। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी अध्ययन किया। अब भी वो खोज जारी है, जिज्ञासा तो अभी भी जारी है, परंतु जितना ज्ञान मिल पाया वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की पूर्ण कोशिश करूँगा, माता सरस्वती की कृपा रहेगी तो। ये तो हुआ आपका महाभारत से इंट्रोडक्शन, आपकी जिज्ञासा, जो कि हर इंसान में होनी चाहिए, कि क्यूरियोसिटी, इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो
ये होना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान के अंदर है तो इंसान सीखने की ओर रखता है और इंसान ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाभारत के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ बताइए या ऐसे कोई इंस्टेंसेस बताइए, कोई ऐसे सीन बताइए, कोई ऐसी स्क्रीन प्ले का एक पोर्शन बताइए कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि देखो ये चीज़ें जो है ये पूरी तरह से सच नहीं है या ये करेक्ट तरीके से दिखाई नहीं है इन द राइट फ्रेम। आप ऐसा कोई एग्जांपल साइट कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, पर बेसिक लेके चलते हैं जो कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारी जनता को, और टीवी शोज में ये चीज कहीं ना कहीं चूक हो गई या गलत हो गई। हम जानते हैं कि दानवीर कर्ण थे जो उन्होंने कवच कुंडल का दान किया है। इंद्र भगवान आए थे, तो इंद्र भगवान को ये लगता था कि उनके जो पुत्र थे मानस पुत्र अर्जुन, वो कवच कुंडल को भेद नहीं पाएंगे। ये श्रोतागण द्रोण पर्व चैप्टर 180 में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि अगर कर्ण के कवच कुंडल नहीं उतारे जाते तो मैं सुदर्शन चक्र लेके और तुम गांडीव धनुष लेके भी उसको नहीं मार पाते। ये द्रोण पर्व चैप्टर 180 में पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण की वार्तालाप है। अब ये कवच कुंडल जो उतारे गए हैं, यहाँ पे ये सीक्वेंस गलत है टीवी शोज में। अच्छा। क्योंकि टीवी शोज में ये दिखाया कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ है उससे जस्ट पहले इंद्र भगवान आते हैं ब्राह्मण के वेश में और कवच कुंडल मान जाते हैं, ये टीवी शोज में। बट रियलिटी में जो लिखा है, तो हम जानते हैं महाभारत में डिफरेंट पर्व है क्रोनोलॉजिकली। जैसे आदि पर्व आता है, उसके बाद वन पर्व है, ऐसे पर्व है। तो ये कवच कुंडल जो है इनके विराट युद्ध से पहले ही उतार लिए गए थे माया से। तो कवच कुंडल हरण पर्व या कुंडल हरण पर्व जो है वो बहुत पहले ही इनके पास नहीं था। इंद्र भगवान ने वहां पे छल से या माया से इनसे ले लिया था। तो क्रोनोलॉजिकली ये चीज टीवी शोज में गलत है कि कुरुक्षेत्र से पहले ही उतारे गए, जबकि रियलिटी में विराट युद्ध से पहले ही, जब इनका अर्जुन से विराट युद्ध में सामना हुआ है, तो ये अपने कवच कुंडल खो चुके थे। तो उस पे मिसकंसेप्शन क्या बना, आजकल श्रोतागण कहते हैं, सबकी आलोचना के स्वागत है कि कर्ण के पास तो कवच कुंडल विराट युद्ध में भी थे तो वो क्यों हार गए। तो श्रोतागण आप वेद व्यास महाभारत को पढ़िए, कवच कुंडल हरण पर्व जो है वो विराट युद्ध से पहले है। अच्छा। और ये कहीं ना कहीं एक चूक कह लीजिए या उनके दिखाने का तरीका था। तो आपको क्या लगता है कि ये टीवी के अंदर हर मेकर, ये जो आपने 80s की महाभारत की बात कर रहे हैं आप जी, तो अभी महाभारत जो आई इसके अंदर वही चीज सेम चीज थी या इसके अंदर उसको ऑल्टर ठीक तरह दिखा दिया गया था? दुर्भाग्यवश हर एक में सेम ही दिखा रहे हैं। सेम दिखा रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों की मर्यादा या कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए वो एक सिंपल चीज़ें दिखाना चाहते हैं ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। कोई नई चीज़ आप अगर आज दिखाएंगे तो ऑडियंस में रोष आ सकता है कि अरे पुरानी में तो ये था, नए में क्यों नहीं था। हो सकता है इस वजह से करते हो, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि सच प्रस्तुत करना चाहिए। और सच क्या है? सच ये है कि विराट युद्ध से पहले कवच कुंडली अपने खो चुके थे। इंद्र भगवान ब्राह्मण के वेश में आते हैं और इनसे वो कवच कुंडल ले लेते हैं, क्योंकि कर्ण का एक नियम था कि सुबह सूर्य उदय के समय सूर्य उपासना शुरू करते थे और जब तक सूर्य के पृष्ठ भाग में, मतलब पिछले भाग में सूर्य नहीं आते थे, तब तक ये सूर्य उपासना ही करते रहते थे। और इससे ये बहुत बड़े ज्योतिष भी बन गए थे। तो इनको उस समय का वचन था कि जब ये सूर्य भगवान की उपासना करके उठेंगे तो जो भी इनसे कुछ मांग लेगा वो ये दे देंगे। तो ये चीज इंद्र भगवान को पता थी। तो एक रात पहले, और ये आदि पर्व में पढ़ सकते हैं, कवच कुंडल हरण पर्व में भी श्रोतागण पढ़ सकते हैं, एक रात पहले सूर्य भगवान के सपने में आते हैं और कहते हैं कि बेटा कल इंद्र भगवान आएंगे ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारा नियम क्या है, तो ये नियम तोड़ दो। कवच कुंडल से बड़ी चीज कोई है नहीं, क्योंकि ये मेरा वरदान है। तो कहते कि कर्ण कहते कि नहीं, मैं ये नियम नहीं तोड़ सकता। दान का नियम ये नहीं है कि मैं वचन तोड़ के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे एक और चीज है जो श्रोतागण शायद नहीं जानते होंगे। सूर्य भगवान कहते हैं अच्छा बेटा दे रहे हो तो उसके बदले कुछ मांग लो। बोले तो कर्ण कहते हैं कि सूर्य देवता ये भी दान का विधान नहीं है, ये भी एक एक्सचेंज हो गया, मैंने इसके बदले कुछ मांग लिया तो मेरा दान ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो एक दुर्भाग्यवश आजकल क्या एक ट्रेंड चल गया है, यहाँ पे लोग उसको एक्सचेंज बोलते हैं
कि इस कर्ण ने कवच कुंडल दान किया तो शक्ति ले ली, जबकि इंद्र भगवान को वहां पे खुद गिल्टी हुआ था कि मैं देवताओं का राजा हूं और मैंने इसके कवच कुंडल उतार लिए। अब हुआ क्या कि कवच कुंडल हरण पर में साफ लिखा और आदि पर में भी किसने अपनी स्किन को काट के वो निकाला है, क्योंकि स्किन का पार्ट था वो। तो जब इसने कुरेदा तो खून ही खून हो गया, तो भगवान इंद्र ने इससे कहा कि तुमने क्योंकि इसे कुरेद के निकाला है तो आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, वैकर्तन। तो पूरी महाभारत में इसको वैकर्तन कर्ण भी कई बार बोला गया, वो इसी वजह से है। और वहां पे भगवान को बहुत गिल्टी लगा कि मैं देवताओं का राजा हूँ, ये मर्यादा नहीं देवताओं की किसी से कुछ मांगना। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी एक शक्ति दूंगा, जो शक्ति तुम केवल एक ही बार चला सकते हो और एक ही आदमी उससे मरेगा। तो वो शक्ति इनके पास थी जो इन्होंने घटोत्कच पे बाद में चलाई है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है, कलयुग की विडंबना, कि लोगों ने उसको एक बार्टर सिस्टम का नाम दे दिया। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। एक्सचेंज वो होता है जब आदमी के पास कमोडिटी, जैसे मुझे आईफोन खरीदना है, मैं एक दुकान पे गया, उसने ₹1,00,000 लिए आईफोन दे दिया, ये एक बार्टर सिस्टम है। उस समय इंद्र भगवान को जरूरत थी, इसलिए वो कर्ण के पास आए थे। कर्ण को जरूरत नहीं थी भगवान की, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्जुन ने स्वर्ग की यात्रा की है दिव्यास्त्रों के लिए, कर्ण ने कभी कोई यात्रा नहीं की ऐसी कि दिव्यास्त्र उसको मिले। तो अगर आपके पास एक बड़ी चीज है तो आप दूसरे के पास क्यों आओगे? वो दूसरा जाएगा, जो नीडी है वही जाता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए इसको श्रोतागण पढ़े कि एक्सचेंज नहीं था, ये प्रॉपर एक दान था, इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा। देखा आपने, दिस इज कॉल्ड नॉलेज एंड दिस इज कॉल्ड पावर। इसीलिए मैं इनको छोटा गुरु कहता हूँ, मेरे छोटे गुरु कहता हूँ। देखिए, गुरु इसी को कहते हैं जो आपको दें, नॉलेज दें, अच्छे संस्कार दें, गूज बम्स दें, और इससे कि आप ग्रो करें। यही चीज आगे अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप स्पिल आउट करें, उनको सिखाएं। सो एक कितनी अच्छी जनरेशन बनती, कितनी अच्छी हायरार्की बनती, कितनी अच्छी आगे समाज के अंदर खुशबू फैलती है। ये यहाँ से शुरुआत होती है। इनकी मम्मी डैडी को भी ये नॉलेज नहीं होगी, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जैसे कि मैं अपने छोटे बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। सो दिस इज वेरी नाइस बिगनिंग, इट्स अ वेरी नाइस मोमेंट, जिसे कहते हैं वर्तमान को अच्छी तरह जी ले। ये घड़ी तूने अच्छी तरह जी ली तो वैकुंठ पा लिया तूने। तुझे पता नहीं भविष्य में क्या होना है, तुझे ये भी पता नहीं कि भूत में तूने गलती की या नहीं की, लेकिन आज ये जो घड़ी हम एंजॉय करें, दिस इज द बेस्ट मोमेंट, यू आर गेटिंग द नॉलेज, सो बी इट, लेट्स एंजॉय दिस। महाभारत में भीष्म की प्रतिज्ञा, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी आपने कर्ण, हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण है ना वो, कर्ण है वो, ठीक है। सो माइंड यू, उच्चारण उसका कर्ण है, कर्ण, ठीक है, कर्ण नहीं है, बट ठीक है, लोग बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको भी बता दूं आप ऑडियंस के लिए, फॉर द ऑडियंस, जो आम फैम, जो स्पीकेबल भाषा होती है, वो हम हिंदी में कहते हैं ना वह, तो हम बोलने में वह नहीं कहते, वो कहते हैं। सो ऐसे ही हम कर्ण बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा, आप बोल लीजिए, मैं सैंक्शन कर देता हूँ। भीष्म पितामह, हमारे पितामह जो हैं, उनकी प्रतिज्ञा भी बहुत सॉलिड, एक रॉक सॉलिड चीज़ है महाभारत की, इंस्पिरेशन में। तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो प्रतिज्ञा थी या कुछ और था? बिकॉज मैं ही समझता हूँ कि बहुत जो शब्द होते हैं, वो शब्द के अर्थ जो होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं। वो 2 हो, 3 हो, 16 हो। जैसे एक प्रिज्म का 16 साइड्स होता है, लोग कहते हैं नहीं, ये कॉइन के सिर्फ 2 ही साइड है, ये ऐसा हेड और टेल, लेकिन उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि उसके 16 साइड्स भी होते हैं। यू सी, सो आप तो इस चीज़ को एग्री करोगे, बिकॉज यू नो दिस, आप पढ़े लिखे हैं। सो कर्ण की जो प्रतिज्ञा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके कितने साइड्स हैं, और वो जो हमें दिखाई गई सिनेमा में जो दिखाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी। सो सिनेमैटिक लिबर्टी का ये मतलब है, मैं ये समझता हूँ, देखिए आपसे ये बात कर रहा हूँ मैं, मेरे छोटे गुरु जी से नहीं, ये बात कर रहा हूँ कि सिनेमैटिक लिबर्टी इतनी मत लीजिए। जैसे वो शेर है कि झुकने में तुम्हारे मुझे कोई एतराज नहीं है,
झुकने में तुम्हारे मुझे कोई एतराज नहीं है, पर इतना मत झुको कि दस्तार गिर पड़े, इतना न झुको कि दस्तार गिर पड़े, इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी मत लो, इतनी मिलावट मत कर दो कि वो दूध नहीं फिर वो आटे का घोल लगे। ये नहीं होना चाहिए। ये इस चीज का ध्यान रखें, हमको ध्यान रखना चाहिए, और लिखने वालों को भी, कि ऑडियंस को इतनी मिलावट ना दिखा दें कि वो पूरा का पूरा जो हमारा कोई भी चीज हम मैसेज देना चाहते हैं, किसी भी चीज की मैसेज देना चाहते हैं, वो ग्रंथ हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, फैमिली ड्रामा हो, कोई सच्चाई हो, उसको हम इतना डिस्टॉर्ट कर दें कि वो सच्चाई जो है वो इतनी धूमिल हो जाए कि आगे की जनरेशन उससे जो है वो खराब हो। ये नहीं होना चाहिए। सो प्लीज वरुण, आप उम्र में छोटे हो इसलिए मैं आपको वरुण कह सकता हूं। नहीं बिल्कुल सर, आप वरुण, इस पितामह के प्रतिज्ञा के बारे में कुछ बताइए, और सिनेमा में जो आपने देखा उसमें कितना सच देखा, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी बताइए, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ठीक है सर, तो थोड़ा सा पहले चलते हैं। हाँ जी। जब गंगा माता से शांतनु जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, हाँ जी, तो भीष्म रह गए थे, 7 पुत्र तो माता ने पानी में बहा दिए थे। तो गंगा माता की ये शर्त थी कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मुझे रोकोगे नहीं मेरे कोई भी कृत्य से, मतलब आई एम नॉट आंसरेबल टू यू बेसिकली। वो उनका एक शर्त था, शादी से पहले रखा था, और शांतनु मान गए थे। तो 7 पुत्र जो 7 वसु थे, इन्होंने पानी में एक करके बहाए। तो शांतनु बीइंग अ फादर, ही वाज एस्टोनिश्ड, उनको दुख भी होता था और समझ नहीं पाते कि माँ अपने बच्चों को कैसे बहा सकती है। तो जब भीष्म रह गए तो इन्होंने गंगा माता का हाथ पकड़ लिया और रोक लिया। बोली मैंने तो आपसे वादा लिया था, अब आपने वादा तोड़ दिया, तो मैं तो अपने लोक में जा रही हूँ, मैं अपने पुत्र को भी ले जा रही हूँ। तब इनको वहां पे गंगा पुत्र या देवव्रत कहते थे, वहां पे इनका नाम भीष्म नहीं था। ये एक चीज लोगों को समझनी चाहिए। तो माँ इनको ले जाती है गंगा माता, और जब ये किशोर अवस्था के हुए तो वापस करती है इनको। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो शांतनु थे वो एक सत्यवती नाम की स्त्री को लाइक करने लगते हैं, चाहने लगते हैं। पर उनके जो पिता थे दाशराज, मतलब सत्यवती माता के जो पिता थे, वो एक शर्त रख देते हैं कि मेरे बेटी से जो बच्चे होंगे वही राजा बनेंगे हस्तिनापुर के। अब हस्तिनापुर में जो भी राजा बनता था वो बाय बर्थ एलिजिबिलिटी नहीं थी उसकी, वो एलिजिबिलिटी थी आपके कर्मों की, क्योंकि राजा के पास बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, कर्मों के बिहाफ पे ही आप राजा बन सकते हैं। तो ये मना कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो कई दिन से कुछ खाते नहीं है, तो देवव्रत जो इनके अग्रज थे या बड़े पुत्र थे वो इनसे पूछते हैं, तो ये बताते नहीं, तो ये उनके सारथी के पास जाते हैं, क्योंकि सारथी वॉज अ ड्राइवर, सारथी सब जानते हैं, तो सारथी इनको बता देते हैं। तो ये सारथी के साथ सत्यवती माता से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या हुआ भाई ऐसा, मेरे पिता क्यों नहीं खा पी रहे। तो जो सत्यवती माता के पिता थे, आई एम सॉरी व्हाट मैं लेंगे, वो थोड़े क्रुकेट थे, ही वाज अ श्रूड पर्सन। तो वो कहते हैं कि आपके पिता मेरी बेटी को चाहने लगे हैं, शादी तो मैं करा दूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है। तो वहां पे देवव्रत बहुत ही सिंपल भाषा में कहते हैं, हम लोग होते थे किशोर अवस्था में, कि ठीक है भाई मेरे बच्चे राजा नहीं बनेंगे, सत्यवती माता और शांतनु से जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे। बट यहाँ पे जो दाशराज थे उनका पेट नहीं भरता, लखनऊ की भाषा है ये, मतलब उनका दिमाग वहां सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है मान लिया, पर कल को आपके बच्चे रिवोल्ट कर गए तो आपके खिलाफ, और उन्होंने आपको मार के मेरे नातियों को भी मार दिया और राजा बन गए तो यहाँ पे देवव्रत वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, स्वभाव से मन से भी मैं स्त्री का चयन नहीं करूंगा, कर्म तो होते ही हैं ब्रह्मचारी में, लेकिन मन और स्वभाव से भी नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि दाशराज भी हिल जाते हैं, वहां पे सब लोग हिल गए कि ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। तो ये सत्यवती माता से कहते हैं माँ है आप तो, क्योंकि मेरे पिता से आपकी शादी हो रही है, आप मेरे रथ पे चलिए। तो ये रथ पे लेके उनको वहां जाते हैं और वहां पे अपने पिता का विवाह कराते हैं। अब शांतनु को जब ये पता चलता है पिता को, बीइंग अ फादर, कि मेरे बेटे ने ऐसी कसम खा ली, तो यहाँ पे इनका नाम भीष्म हो गया, क्योंकि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा इन्होंने ले ली। मतलब गूज बम्स आ जाएंगे, कोई ऐसी इस उम्र में ले ले प्रतिज्ञा यंग एज में। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ बेटा, तुम इच्छा मृत्यु है तुम्हारे पास, जब तक नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो और ये बहुत अच्छा दिखा है, जो सच है वही बोलूंगा। B.R. चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छा दिखाया और मुकेश खन्ना साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज है सर जो मैं जोड़ना चाहूंगा
यहाँ ये जो प्रतिज्ञा थी और ये वरदान था, इसके वजह से महाभारत रचा गया पूरा। अच्छा। यहीं से वो बीज पड़ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, कर्म है। आप अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। कर्म आज नहीं आएगा तो 10 साल बाद आएगा। यहाँ पे इन्होंने, भीष्म पितामह ने राज्य से ज्यादा अपने पिता को महत्व दिया। अच्छा। जो बच्चे हुए ही नहीं उनके बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे राजा बनेंगे? हाँ, वाह वाह वाह। ये तो क्योंकि हस्तिनापुर के ये भी युवराज थे, तो इन्हें ट्रीटी पता थी, एक नियम पता था कि बाय बर्थ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बाय कर्मा एलिजिबिलिटी है। तो वो जो बच्चे हुए ही नहीं, भगवान ना करे कोई अपंग हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? तो एक तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी दिक्कत ये हुई, ये जो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, ये भीष्म पितामह की जिंदगी में एक श्राप बन गया। क्योंकि बीइंग एन एल्डरली फिगर, उससे बड़े कोई उम्र में थे नहीं, उस उम्र में जिनको उन्होंने गोदी खिलाया सबको इन्होंने मरते हुए देखा। जब शैया पे गए तो कितना ट्रेजिक इवेंट है एक दादा परदादा के लिए कि गोदी खिलाए सब जा रहे हैं, पूरा वंश खत्म हो गया हस्तिनापुर का हंसता खेलता। और क्योंकि एक वहां पे इनका वचन था कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, और वहां पे एक इनका पर्सनल मोटिव भी आ गया, जो वहां पे इन्होंने भीष्म पर्व में कहा। भीष्म पर्व में आप पढ़ सकते हैं कि मैं जब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, जब तक सूर्य भगवान जो है उत्तरायण में नहीं जाएंगे, क्योंकि तब स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। अच्छा। तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। उसी शैया पे बैठे बैठे इन्होंने सब कुछ सुना और देखा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगेन मैं माफी चाहूंगा आपसे, आप उम्र में बड़े, पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि एक एल्डरली पर्सन के लिए ये सब देखना एक श्राप ही है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको हम कहते हैं वो है। तो वो एक कहीं ना कहीं वरदान पिता का, वो एक श्राप बन गया। पितामह जो है, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, 3 रानियां जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था विचित्रवीर्य का, वो मेरे लिए क्यों कम जाके लेके आते हैं जीत के। ये इसमें गए थे वो, और वो मेरे लिए उनका क्या मतलब, ऐसी कौन सी उनको ड्यूटी पूरी करनी थी कि भी मुझे नहीं जाने दिया उस स्वयंवर में, और वहां से जाके अम्बा, अम्बालिका, अंबिका को मेरे लिए जीत के लेके आए हमारे पितामह जी। मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे सत्यवती माता से 2 पुत्र हुए। हाँ। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की दुश्मनी एक गंधर्व से हो गई थी। अब मैं एक चीज आपको यहाँ बताऊंगा, जो महाभारत पे एक मिसिंग चीज है वो बताऊंगा, जो आज तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। चित्रांगद की लड़ाई या झगड़ा एक गंधर्व से हो गया था। तो ये दोनों कुरुक्षेत्र जाते हैं, कई दिन तक आपस में युद्ध करते रहते हैं। अब यहाँ पे भीष्म पितामह का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं भीष्म वॉज रिप्रेजेंटिंग हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सेनापति कह लीजिए, या एक रिप्रेजेंटेटिव थे, या हस्तिनापुर को बचाने के लिए थे, वो थे, राइट। तो यहाँ पे हस्तिनापुर पे जब अटैक कोई गंधर्व ने किया तो कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज गई। महाभारत वेदव्यास में लिखा हुआ है। और यहाँ पे कई दिन के बाद उस गंधर्व ने चित्रांगद को मार दिया, तो विचित्रवीर्य अकेले रह गए। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है जिसको मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, भगवान की कृपा रहेगी तो जरूर, कि वहां पे भीष्म की प्रेजेंस क्यों नहीं है? इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, राजा से ही राजा लड़ रहा है, तो आप कहाँ हो? अब आपके क्वेश्चन पे आते, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। जो विचित्रवीर्य थे वहां पे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि काशी राज की 3 पुत्री थी, जैसे आपने बोला। यहाँ पे भीष्म को एक ईगो लग गई कि हस्तिनापुर को आपने आमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या आप मेरे भाई को इस योग्य नहीं मानते, या हस्तिनापुर को आप एलिजिबल नहीं मानते हो? दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ। या तो आप मेरे भाई को नहीं मान रहे हो, या मेरा देश बहुत छोटा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें बुलाया नहीं गया, बिन बुलाए तो कोई जाते ही नहीं क्षत्रिय। अच्छा। तो ये बदला लेने गए थे वहां। अच्छा। और इन्होंने 3 राजकुमारियों का हरण कर लिया, हरण करके लाए थे। और हरण करना उस टाइम पे, मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे कॉमन था, ये हमने देखा कई जगह पे। कृष्ण जी लूट के लाए थे, हरण कर लिया था, 3 हरण कर लिया था। और वहीं से ये लड़ाई की, जो आप कह सकते हो, शुरुआत हुई, बीज पड़ा ये। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस काबिल समझा। सर मेरा एक प्रश्न आपसे भी है, आपने इतने प्रश्न पूछे। हमने बहुत सारी महाभारत देखी, और हर महाभारत में द्रुपद का कैरेक्टर होता है जो द्रौपदी के पिता थे, पर आपने जो वो भूमिका निभाई द्रुपद की, वो एक अलग ही फायर थी। मैं यहाँ पे किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आपने जो एक द्रुपद का कैरेक्टर दिखाया, वो बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर था।
और एक चीज़ हमारे बचपन में दिमाग में आती थी, जो आपने शायद वो बोला भी है वहाँ पे, तो मैं श्रोतागण को बताना चाहूँगा कि जब चक्रव्यूह का निर्माण हुआ है युद्ध के 13वें दिन, तो अभिमन्यु कहते हैं कि मैं जाऊँगा। वहाँ पे आप ये बोलते हैं द्रुपद के कैरेक्टर में कि आप भी द्रोणाचार्य के सहपाठी रहे हैं, तो आपने भी ये द्रोणाचार्य की तरह आपको भी चक्रव्यूह तोड़ना आता है। वो इतनी पावर और प्रतिभा थी जिससे लोगों के मुंह बंद हो गए बिल्कुल एक तरह से। तो उसके बारे में सर कुछ बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और इतनी फायर कहाँ से आई सर आप में? ऐसा है कि मैं मेरी दिल और आत्मा की बात बताता हूँ। मैं अपने आप को जब काम करने जाता हूँ तो ये सोच के जाता हूँ कि ये मेरा लास्ट डे है और ये मेरा लास्ट सीन है, इसके बाद मैं मर जाने वाला हूँ और यही रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, ये मेरा सीन रहने वाला है और मैं मर जाने वाला हूँ। मैं रोज सुबह जीता हूँ और रोज रात को मर जाता हूँ। मैं वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान में बिलीव करता हूँ, इस मोमेंट में बिलीव करता हूँ और इस धरती पे एक ही चीज करने के लिए आया हूँ, परोपकार करने के लिए आया हूँ। मैं ये फील करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि मैं पूरा 100% अपना शॉट 100% फुल शॉट दे के आऊंगा। मैं इसीलिए बॉक्सर बना, अपने मन में बॉक्सिंग इसलिए चूज किया मन से बॉक्सर कि मैं 1-to-1 फाइट करूंगा, या तो मैं मरूंगा या तो उसे मार के। ये बाउट आइदर आई विल बी नॉक आउट और आई विल नॉक हिम आउट। इसलिए मैं बॉक्सर था कॉलेज के अंदर और इसीलिए मैं अपना जब सीन करता हूं तो ये सोच के करता हूं कि भाई साहब सुदेश बैरी, ये तेरा लास्ट सीन है, ये तेरा लास्ट डे है, बस ये तूने जीत लिया तो समझ तेरे को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मैं रोज सुबह मुझे जीवन मिलता है, मैं कहता हूँ थैंक यू ब्रह्मांड, आज आपने मुझे मौका दिया, नया जीवन दिया, मैं कुछ और बेटर करूंगा और आज जो सीन करूंगा और बेटर करूंगा और उसके बाद रात को जो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। जब हम सोते हैं तो हम एक तरह से वी आर ऑल गॉन जी। मैं ये समझता हूँ, लोग समझते मैं कल उठूंगा, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ आई एम गॉन, लास्ट डे। भगवान आपने मुझे इतना सांसें दी, कोटि कोटि धन्यवाद, इतना अच्छा जीवन दिया। मैं राजा था, राजा हूँ, राजा रहूंगा। अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीय नास्ति। बहुत बढ़िया। अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीय नास्ति। तो इसलिए मैं ये समझ के चलता हूँ दुनिया के अंदर कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं इस दुनिया में देने आया हूँ और परोपकार करके जाऊंगा। परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार बहंती नदियां, परोपकार इदम शरीरम। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं परोपकार करने आया हूँ, परोपकार करके जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पास 100 रुपया है तो मेरे को पूरा राइट है कि मैं 100 रुपए में से किसी को 90 रुपए दूं और 10 रुपए का मैं मूंगफलियां खाऊं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर मेरे पास 100 करोड़ है, मैं 100 करोड़ में 99 करोड़ दुनिया को बांट दूं, 1 करोड़ में अपनी अय्याशी करूं। और मेरी अय्याशी सिर्फ ये है कि जो एंटी एजिंग चीजें मेरे शरीर के अंदर जाए, बस। बाकी चीजें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो कहते थे, कहीं सुना था अपुन जिधर चलता है अपुन जिधर खड़ा होता है उधर लाइन उधर से चालू होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम जिधर खड़ा हो जाता है मंदिर उधर बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस मंत्रोच्चारण करो और कुछ नहीं दुनिया के अंदर, वही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि एम्स हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के रोगियों को 2 तरह से इलाज किया, मंत्रों से और दवाइयों से। जिनका मंत्रों से इलाज किया उनका जल्दी हुआ और बेटर इलाज हुआ। तो इसीलिए मैं 24 घंटे ईश्वर का नाम लेता हूँ और यही सोच के जीता हूँ कि आज मेरा लास्ट डे है, बस ये दिन मिल गया, सब कुछ मिल गया। और ये जो सीन करके आऊँगा, ये ऐसा सीन करके आऊँगा कि लोग तालियां बजाएंगे, बोलेंगे वाह क्या मजा है। और वो जब मैं आपके मुंह से सुनता हूँ, ऑडियंस के मुंह से सुनता हूँ कि लोग मुझे काम की वजह से जानते हैं, पर्सनली कोई नहीं जानता, बहुत कम, हजारों में जानते हैं, लेकिन काम में से करोड़ों में जानते हैं, करोड़ों में, पूरी दुनिया में करोड़ों में लोग जानते हैं सुदेश बैरी, घायल, सुदेश बैरी, वंश,
सुदेशबेरी मोहिनी, सुदेशबेरी आर्मी, सुदेशबेरी बॉर्डर, सुदेशबेरी एलओसी, सुदेशबेरी अगले जन्म, बिटिया कीजिए, सुदेशबेरी सुराग, सुराग इंस्पेक्टर भारत। आज भी वेव्स चल रहा है, वेव्स पे आज भी 29 इयर्स के बाद मोदी जी ने जो वेव्स चैनल पे इतना बड़ा लॉन्च किया पूरी दुनिया के अंदर, उस पे आज भी मेरा सुराग चल रहा है। जी बिल्कुल, आज भी रिपीट, यूं ही नहीं, कुछ तो है जो पर्दादारी है, बिल्कुल वरना बेसबब यूं गिला नहीं होता। बिल्कुल सर, कुछ तो है क्या जो बात है। पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। भीष्म पितामह और कर्ण, इनका संबंध कैसा देखते हैं आप? इनका रिलेशन के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए ना इस पर। देखिए, महाभारत में भीष्म हमेशा कर्ण की बहुत इंसल्ट करते हैं, ये महाभारत में लिखा हुआ है। इसके 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं जो मैं बताता हूँ। पहला उदाहरण है कि गंधर्वों से युद्ध होता है और भीष्म पितामह यहाँ पे भी कर्ण की बहुत इंसल्ट करते हैं। दूसरा हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से देखने को पहले मिलता है। अब यहाँ पे ये चीज टीवी शोज में नहीं दिखाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले बताता हूँ टीवी शोज में क्या दिखाया। टीवी शोज में दिखाया है कि भीष्म पितामह ये कहते हैं कि ये सूत पुत्र है, तो ये मेरे ध्वज के तले युद्ध नहीं करेगा, मैं इसको एलिजिबल ही नहीं मानता हूँ। ये सीरियल्स में दिखाया है, तो ये टीवी शो की बात होगी और हर टीवी शो में यही चल रहा है, दिखा रहे हैं, ठीक है। अब रियलिटी पे आते हैं, जो आपका प्रश्न भी इससे उत्तर हो जाएगा। हुआ क्या कि कुरुक्षेत्र में जब सेनाएं सजी तो वीरों महावीरों की एक सूची बनाई जा रही थी, क्योंकि युद्ध के नियम बनाने थे। तो ऐसा समझिए किसी को आप कह रहे हो ये कॉमेडियन है, ये सीनियर एक्टर है, ये गेस्ट अपीयरेंस है, ऐसी लिस्ट बन रही थी। मैं फिल्मों के हिसाब से, ये अच्छा एक्टर है, ये चाइल्डहुड इंटेंस एक्टर है, ये कॉमेडी एक्टर है। एग्जैक्टली। तो ऐसे महारथी अर्धरथी वीरों की एक सूची बन रही थी। तो भीष्म पितामह ने यहाँ पे क्या किया कि सबके नाम लिए, कर्ण का नाम लास्ट में लिया एक तो, अच्छा। और सबके सामने बोल दिया कि कर्ण जो है वो, उन्हें तो मैं रथी भी नहीं मानता, ये रथी के भी आधे हैं। बाप रे, मतलब अर्धरथी हैं ये। बाप रे। कारण बताता हूँ सर, बताता हूँ। अब आप सोचिए कि इतने लोग इकट्ठा हैं, सैनिकों के सामने एक लिस्ट बन रही है। आपका सुप्रीम कमांडर, क्योंकि प्रधान सेनापति भीष्म पितामह ही थे उस समय, वो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और टिप्पणी मारी वहां पे कि ये बोलते ज्यादा है, काम इनसे कुछ होना नहीं है। ये श्रोतागण आप पढ़ सकते हो, साफ लिखा हुआ है। बोलते ज्यादा कौन? कर्ण। हाँ, कर्ण के लिए इन्होंने बोला, और इन्होंने बोला कि कर्ण जो है अपना कवच कुंडल भी खो गए हैं, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो कर्ण ने यहाँ पे बोला कि पितामह, आप दुर्योधन के पितामह हैं, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसका मतलब नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो, अपनी सीनियरिटी का फायदा उठा रहे हो आप। ऐसा बोला? ये बोला। और उसने ये बोला, प्रधान सेनापति की पहली ड्यूटी है कि सेना में फूट ना पड़े। आप ये सब करके हमारी सेना में फूट डाल रहे हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, तो लड़ाई तो होगी ही। तो वो नहीं करना चाहिए आपको। तो मैं आपको एक वचन देता हूँ, अगर आपने सारे पांडव मार दिए तो मैं वनगामी हो जाऊंगा, मैं कभी आऊंगा ही नहीं यहाँ पे। और अगर आप पांडव नहीं मार पाए तब आप मुझे बुलाना, तब मैं आऊंगा युद्ध करने। तो युद्ध के 10 दिन तक भीष्म पितामह रहे हैं। 10वें दिन उनका प्रादुर्भाव हो गया, जिसपे हम जानते हैं शैया पे चले गए। तब कर्ण की रथ यात्रा शुरू होती है। तो कर्ण ने क्या किया, कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूर एक जगह करनाल, ये वहां पे चले गए थे अपनी सेना लेके, वहां पे दान पुण्य इन्होंने किया 10 दिन तक। 10 दिन के बाद जब इन्हें पता चला कि भीष्म को शैया लग गई, तो इनकी पूरी एक रण यात्रा है जो वहां पे वेदव्यास जी ने लिखी है। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता, सॉरी आपको रोका था उस समय। तो यहाँ पे एग्जैक्ट चैप्टर का नाम भी बता रहा हूँ, भीष्म वध पर्व में कर्ण और भीष्म का रहस्यमय संवाद, ये एग्जैक्ट चैप्टर का नाम है। आप गीता प्रेस हो चाहे बोरी हो, आप पढ़ सकते हैं। भीष्म वध पर्व में है जब भीष्म को शैया लग गई है और रात्रि का समय कर्ण आते हैं और कर्ण इनके पैर छूते हैं। अब कर्ण की इतनी इंसल्ट हो गई थी, तब भी कर्ण इनके पैरों पे बहुत रोते हैं कि आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब रियल में एक जो हमारे दादा परदादा होते हैं, उनके सामने जो बच्चा तो बच्चा ही है, वो रोता है। और कहते हैं कि आपने तो मुझे रथी भी नहीं समझा, पर अब मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या, आप बताओ। तो यहाँ पे भीष्म एक राज खोलते, जो आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा, जो लोग नहीं पढ़ते। और बी.आर. चोपड़ा साहब ने इतना अच्छा लिखा था कि मैं वो देखते देखते आंसू आ गए थे कि एक बड़ा जो बोलता है हमारे दादा परदादा, तो वो ये कहते हैं कि बेटा मुझे पता चल गया था कि तुम कुंती के पुत्र हो, और नारद जी ने मुझे बता दिया था। मैं नहीं चाहता था कि भाई भाई में युद्ध। दूसरा कि बाणों को धनुष पे रखते हो, कब उनका संधान करते हो, ये श्री कृष्ण के अलावा कोई देख ही नहीं सकता, इतनी तेज है तुम्हारी स्पीड। माय गॉड।
और तुम ही थे जो कलिंग राज के स्वयंवर में गए थे और तुमने दुर्योधन का विवाह भानुमति से कराया था। तुम ही थे जिसने जरासंध को हराया था और जरासंध ने अपनी नगरी मालिनी आपके नाम कर दी थी। तो ये पूरी हिस्ट्री कर्ण की वो 2 मिनट को बताते हैं। बोले बेटा मैं तो ये कहूंगा अपने धर्म का पालन करो, पर मैं भी जानता हूँ कि तुम भी ऋण में हो दुर्योधन के, तो तुम तो लड़ोगे ही, और जो कर्तव्य लगता है तो वहां पे जाओ। तो इनके बहुत मार्मिक दृश्य है, वो लोगों को पढ़ना चाहिए। और वहां पे भीष्म पितामह स्वीकार करते हैं कि मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं तुम्हें इतना डिमोटिवेट करूं कि तुम युद्ध से चले जाओ, वरना तुम युद्ध में आते। क्योंकि परशुराम जी के वहां 3 शिष्य थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कर्ण। अगर ये तीनों एक साथ अटैक करते तो युद्ध का शायद नियम या कुछ और ही हो जाता युद्ध में। तो इन्होंने कर्ण को युद्ध से दूर रखा है कि पांडवों में क्या कहते हैं ना, संतुलन बना रहा है युद्ध का। तो वो एक चीज थी जो मैंने आपको ये वाह। देखिए, अब आप जो देखते हैं और जो सत्य है, ये इसलिए कहते हैं ना, करनी में और कथनी में ये थोड़ा सा फर्क होता है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप एकदम से ना डिसीजन पे जंप मत कीजिए। टीवी वाले, फिल्म वाले, जैसे कहते हैं कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, कुछ दिखाते हैं, उसमें से कुछ चीजें थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती हैं, तो उसको सिनेमा वाले बड़ी आसानी से जो है बोल देते हैं कि सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। लेकिन लिबर्टी क्यों ली आपने अगर कोई चीज तथ्यों के बेस पे नहीं दिखाई तो क्यों नहीं दिखाई? ये जो है, ये पॉडकास्ट इसीलिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि फैसला आपने लेना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कोई ना कोई वजह होती है कि टीवी वाले, फिल्म वाले, मेरा ही परिवार है, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपके सामने वो तथ्य रख रहा हूँ, तथ्यों पे वो सच्चाई रख रहा हूँ जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है। कि मैं बार बार इस चीज को समझता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि बस तमाम उम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो गलती, ये तो एक शेर पढ़ लिया मैंने, ठीक है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि देर आए दुरुस्त आए। अभी आपके सामने मैं बैठा हूँ, मुझे भी नॉलेज नहीं थी, अभी इन्होंने बताया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं उसको सोचूंगा। आगे चल के जो महाभारत बनेगी उसके अंदर अगर वो सीन जैसे पहले शूट किया था ऐसी ही शूटिंग अगर आती है, तो यू हैव टू पॉइंट इट आउट। आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि उस सोशल मीडिया पे अगर अच्छे बुरे पॉइंट सब में होते हैं। सोशल मीडिया में बुरी बातें भी आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं। जो बुरा लगे उसे जाने दो, अच्छा लगे उसे अपना लो, मेरी बात के माने दो, होने दो ना, कोई बात नहीं। अच्छाई बुराई दुनिया में है, गुड बैड, डर्टी, ब्लैक वाइट, इविल, ये सब चीजें सब दुनिया में है। लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि आपको आपके आगे जनरेशन को किस तरह से, कैसे तथ्यों पे करेक्ट गाइडेंस देनी है, और वो गाइडेंस से आगे का परिवार, आगे का समाज, आगे के देश, आगे का हमारा देश ये इतना स्ट्रांग बने कि उसको जो है डिस्टॉर्ट करने वाला जो है कोई आगे चल के कोई हिम्मत ना करे। वीक, ये वो कहते हैं घर की बेटी लक्ष्मी होती है, घर की माँ मेरी लक्ष्मी है, मेरी लक्ष्मी। वीक कोई नहीं होगा, औरत भी नहीं होगी, आदमी भी नहीं होगा। ईश्वर ने जो बनाया है वो अपनी जगह, 2 हरे पत्ते दिखाऊंगा और एक हरे पत्ते जो है आपको 100 बीमारियों का इलाज देंगे, दूसरा हरा पत्ता आपको दवाई नहीं देगा लेकिन आपको शैडो तो देगा, आपको छाया तो देगा। तो इसलिए हर चीज में अच्छाई होती है कुछ ना कुछ, बट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। आगे आप समझदार हैं, फैसला आप कीजिएगा। आपकी बातें सुन के मैं तो
कर्ण से कर्ण के प्यार में पड़ गया हूँ. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी. ठीक है. अब कर्ण की दानवीरता को वरुण आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए ना. थोड़ा उसकी कर्मठता, उसकी दानवीरता, उसके जो भी उसका जो हर चीज के बारे में दृढ़ संकल्प था. बंदा जो पर्सनालिटी थी, रॉक सॉलिड जिसे कहते हैं. जैसे आज के जो मोदी जी कहते हैं आज हमारा देश जो है यंगेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर. जो यंग का मतलब ये हुआ कि अगर 35% लोग 140 करोड़ में या 35-40% लोग 30 से नीचे 40 से नीचे हैं तो यंगेस्ट कंट्री हुए. ठीक है, मोदी जी ने कहा है और मैं मैथमेटिकल फिगर नहीं बता रहा हूँ. तो वो यंग आदमी कैसे होना चाहिए वो थोड़ा सा मुझे नजर आता है कि कर्ण के जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है और जो थॉट है, जो व्यवहार है, जो उनका जो व्यवहार था, जैसे कहते हैं ना व्यवहार करेक्ट होना चाहिए. तो वो कर्ण के बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालिए सो दैट ऑडियंस जो है और उससे थोड़ा इंस्पायर हो और उसकी अच्छी चीज़ों को जो है, अच्छी चीज़ तो थी अच्छी थी, उसको अपनाएं और हमारा देश और सॉलिड बने, जो यूथ है और सॉलिड बने. नौकरी मिलते नहीं मिलती है, प्लेसमेंट तकलीफें आती हैं, अपनी जिंदगी का बोझा ढोते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन आदमी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है ना, जैसे जो इंस्पायर होती है, तो फिर उसे वो दुख जो है इफेक्ट नहीं करते. वो हर दुख जो है बड़े आसानी से पार कर जाता है. उसके लिए स्ट्रेंथ बन जाती है, उसके लिए एक लेसन बन जाता है, सीख बन जाती है. और बताइए कर्ण के बारे में प्लीज थोड़ा सा. ठीक है सर, थोड़ा सा और बताते हैं. एक मैंने उदाहरण पहले दे दिया था. हाँ. जिसमें उन्होंने कवच कुंडल दिए. हाँ. और समय की गरिमा रखते हुए 2 ही उदाहरण अभी दूंगा. तो जैसे हम ये जानते हैं कि सूर्य भगवान की जब भी उपासना करते थे तो उस समय इनसे कुछ मांग ले कोई तो ये देते थे. अच्छा. तो कुंती माता को ये पता था इनका ये वचन, तो उसी समय कुंती माता आती है इनके पास कुछ मांगने के लिए. और ये बहुत ही अच्छा संवाद है कुंती माता का इन कर्ण के साथ. तो ऐसा दिखा है कि कर्ण की हाइट बहुत ज्यादा थी, ये लिखा है. तो जब ये पूजा कर रहे थे तो माता को धूप लगी तो इनकी पीठ के पीछे छुप गई थी. वो इतने लंबे थे, बैठे हुए में भी इतनी हाइट थी कर्ण की कि पीछे कोई आदमी छुप जाए, लंबे इतने तब भी. तो ये बहुत अच्छा वहां पे लिखा है. तो जब ये उठते हैं तो कुंती माता इनसे बोलती है कि भाई आप मेरे पुत्र हो और आप पांडवों की तरफ आ जाओ. तो कर्ण के बहुत ही करुणा भरे वो वहां पे वाच है या कन्वर्सेशन है. वो कहते कि माँ आप आज आए जब युद्ध शुरू होने वाला है. आप पहले कहाँ थे जब लोग मुझे सूत पुत्र कहते थे? जब मुझे अधिकारों से वंचित रखा गया तो आप कहाँ थी? मेरे को तो राधा माता ने पाला है और अधिरथ का मैं पुत्र हूँ. मेरी बायोलॉजिकल माता तो नहीं थी वो, लेकिन जब वो मुझे गोद में लेती थी तो मेरा उनके वक्षस्थल से दूध निकल आता था. इतना उन्होंने प्रेम दिया मुझे. और मेरी माता ने मेरा मल मूत्र तक उठाई. ये एग्जैक्ट लिखा है वेदव्यास जी ने. तो आप उस समय कहाँ थे जब ये सब मेरी माँ ने किया मेरे लिए? अब इस समय में राजकाज और ये सब की लालसा में पढ़ के अगर अपनी माँ को छोड़ दूं तो ये बहुत गलत है. मुझे तो मेरे भाई मिल जाएंगे सारे, चलो मान लिया. वाह 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 वाह. लेकिन मेरी माँ को मेरा अपना बेटा तो खो देगी. और मेरे पिता ने मेरी शादियां कराई, मैं बंधु बांधुओं के साथ रहता हूँ, मेरे पौत्र हो चुके हैं, मेरे बच्चे हैं. कर्ण के 9 पुत्र थे जो कि टीवी शोज में नहीं दिखाते हैं. अच्छा जी. तो कर्ण के 9 पुत्र थे कर्ण के, जो कि सीरियल्स में बहुत ही कम दिखाया गया है. तो ये कहते कि मैं नहीं छोड़ सकता. अब यहाँ पे मुझे कहना तो नहीं चाहिए बात को, लेकिन सच्चाई कहना भी एक जिम्मेदारी है. पत्नी का नाम कर्ण की कहीं मेंशन नहीं है. अब सीरियल्स में वृषाली उनका नाम दिखा देते हैं, लेकिन वृषाली कहीं लिखा नहीं है. कर्ण की पत्नी का नाम नहीं है. अच्छा. अब यहाँ पे क्या होता है कि कुंती माता कहती है कि मुझे एक वचन चाहिए. और ये वचन वाली बात शांति पर्व में जो नारद जी ने युधिष्ठिर को बताई है. कहती बेटा मैं चाहती हूँ तो 5 पांडवों को ना मारो. अच्छा. अब यहाँ पे दुर्भाग्य देखो कि कर्ण से तो कहा जा रहा है कि आप 5 को ना मारो, पर क्या 5 से बाद में कहा गया कि आप कर्ण को ना मारो?
भाई ओहो। आप मेरे पे तीर नहीं चला रहे हो लेकिन मैं तो चला रहा हूँ। ओहो। ये कहीं ना कहीं तो गलत है ओहो। एक इस बच्चे के साथ। वाह। और तभी आप जा रहे हो जब आपको पता है कि वो बंदा वो एक तरह का वचनबद्ध है कि उस समय उसको देना ही पड़ेगा। ओहो। तो ये वहां पे जब ये कहती तो कहते हैं कि मैं अर्जुन को छोड़ के आपके 4 पांडव जिंदा छोड़ दूंगा, मेरे और अर्जुन में से एक रहेगा। मतलब आप टोटल 5 की माएँ रहेंगी, मेरे और अर्जुन में से एक रहेगा और 4 आपके बचेंगे। ये कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं, कर्ण ने वचन दिया ये। और ये बहुत अच्छा दिखाया बी आर चोपड़ा साहब ने, ये बहुत अच्छा मार्मिक दृश्य है। पंकज धीर साहब स्वर्गीय, बहुत अच्छा एक्टिंग की उन्होंने। अब यहाँ पे क्या हुआ मैं आगे आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे इन्होंने 4 पांडवों को छोड़ा है कई बार कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अच्छा। युधिष्ठिर को तो 2 बार ऐसा आ रहा है कि युधिष्ठिर के पीछे दौड़े, युधिष्ठिर भाग गए, उनके पीछे दौड़ रहे थे। अच्छा अगेन मैं किसी की यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, पर ये लिखा हुआ है कर्ण पर्व में युधिष्ठिर भाग जाते हैं और ये इनके पीछे भागते हैं कि आज मैं इनको मार दूंगा। तो इनको एकदम से याद आता है वचन कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया, तो ये रुक जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने नकुल सहदेव भीम को भी कई बार छोड़ दिया। तो एक तो ये वचन पालन एक दानवीरता है कि सामने वाले को पता ही नहीं है, वो तो आपसे पूरी शक्ति से लड़ सकता है और आप उससे कोमलता से युद्ध कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो आपका भाई है। इसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण आते हैं कर्ण के पास और सेम प्रस्ताव रखते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आप राजा बन जाओगे तो युधिष्ठिर आपका छत्र उठाएंगे और आपके सारथी अर्जुन बन जाएंगे और बाकी जितने पांडव हैं वो हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े रहेंगे, जिसमें पांडवों के बेटे भी हैं और अभिमन्यु भी है। आप पृथ्वी पालक बन जाओगे, तो आप हमारी तरफ आ जाइए। तो वहां पे कर्ण कहते हैं कि जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तो मेरे मित्र दुर्योधन ने ही साथ दिया था। मैं आपसे इतना चाहता हूँ भगवान कि आप ये बात किसी को बताइएगा मत, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मपरायण है कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ तो वो राज मुझे दे देंगे और ये राज मैं ऋण, क्योंकि मैं ऋणी हूँ दुर्योधन का, ये राज मुझे दुर्योधन को देना पड़ेगा। तो दुर्योधन एंड ऑफ द डे पृथ्वी पालक वही रहेंगे, आप मुझे दे भी देंगे तो भी उनको ही पास रहेगा। तो भगवान मैं तो नहीं, मतलब वासुदेव कहते थे, भगवान तो नहीं कहते थे, वासुदेव मैं ये नहीं मान सकता, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करते, बोले क्या? तो वो कहते हैं कि मेरे को पहले ही पता है कि उस युद्ध का क्या परिणाम होना है। कौन कहता है? कर्ण कहते हैं। अच्छा कर्ण। कर्ण भगवान को ही फ्यूचर बता रहे हैं। माय गॉड, माय जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया सीरियल्स में। तो कर्ण कहते हैं मैंने सपने में देखा है कि 3 लोगों को सफेद पगड़ी में देखा है, जो कि कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अच्छा। तो ये तीनों ही बचेंगे इस युद्ध में हमारी तरफ से, बाकी सब मर जाए क्योंकि सब बाकी लाल पगड़ियों में है। अच्छा। तो मैंने अपनी ज्योतिष से जान लिया है कि यही 3 बचने हैं। और मैंने देखा कि हड्डियों का एक पहाड़ है पूरा मानव अस्थियों का, उसके ऊपर युधिष्ठिर बैठे हैं। और श्रोतागण आप उद्योग पर्व में ये पढ़ सकते हैं, उद्योग पर्व में साफ कहानी लिखी है। और युधिष्ठिर जो है वो घृत मिश्रित खीर को खा रहे हैं और हड्डियों के ऊपर बैठे हैं। तो पृथ्वी पालक तो युधिष्ठिर को ही बनना है, हम सबको मरना तय है हमारा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी कुरुक्षेत्र में मरता है उसको स्वर्ग दीजिए भगवान, वो शांति पा सके। और हो सकता है ये मेरी आपकी आखिरी मुलाकात हो, तो इसके बाद अगर हम जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मर गए तो फिर आप हमें स्वर्ग में दर्शन देना, हम तो जाना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जिसके अंदर ज्योतिष का तेज है, जिसको सब पता है, तभी भी वो दान में, क्योंकि वो रेकड़ी है, वो कभी वो वापस जा ही नहीं रहा और पांडवों के पास नहीं गए वो। तो ये कुछ उदाहरण है हमें जो देखने को मिलते हैं, जो पूरी तरह से टीवी में नहीं दिखाई जाती। पूरी तरह से ये ज्योतिष वाली बात, जैसे उसने प्रेडिक्ट कर लिया भगवान को ही, अब भगवान को ही फ्यूचर बता रहे हैं। आप ये सोचिए क्या मंजर होगा वो। वाह वाह वाह, क्या मंजर होगा वो। वाह वाह वाह। उनका रिएक्शन क्या था फिर वासुदेव का? वासुदेव मुस्कुराते हैं क्योंकि भगवान को तो सब पता है। और भगवान कहते हैं कि आज से 15 दिन बाद हम युद्ध शुरू करेंगे। और उन्होंने एग्जैक्ट लिखा भी है कि अमावस आने वाली, अब हम अमावस के दिन अब ये लड़ाई शुरू होगी, तो सबसे कह देना कि अभी हम 15 दिन बाद युद्ध शुरू करेंगे। और उद्योग पर्व के हिसाब से कहीं ना कहीं नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में युद्ध शुरू हुआ है। अच्छा, ये लिखा है वहां पे। जो है आदमी किसी को ब्लेस करता है तो मैं समझता हूँ इस श्राप का, मैं पूरी तरह ठीक है, कोई किसी को बुरा चाहता है तो श्राप होता क्या है? मुंह से बोल दिया कि चलो तुम्हारा बुरा होगा या तुम कुत्ते बन जाओगे, तो श्राप एक तो क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि
उस जमाने से लेके आज तक हम बोलते हैं ना, ये श्रापित है, ये ऐसा है, इस पे ये लगा है, पितृदोष लगा है, दोष लगा है। तो स्पेशली कर्ण जो है, हर जगह उनका इंसल्ट होता था, ये होता था। क्या वो भी श्रापित है? उनके जीवन में श्रापों का, ये श्राप जो है उसका क्या महत्व था? और थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए ना। ठीक है, इसके लिए हम शांति पर्व पे चलते हैं। शांति पर्व में ये लिखा है। हाँ। और थोड़ा सा जिक्र इसका कर्ण पर्व में भी है। हाँ। तो कर्ण द्रोणाचार्य के शिष्य थे, जो कि अगेन टीवी शोज में नहीं दिखाते। अच्छा। द्रोणाचार्य के शिष्य थे ये। और द्रोणाचार्य ने वहां पे लिखा है, नारद जी बता रहे हैं कि पक्षपात करके ब्रह्मशीर अस्त्र जो था वो अर्जुन को दे दिया था। अच्छा। बहुत पावरफुल अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र को हम पावरफुल मानते हैं, उससे भी ज्यादा ही पावरफुल था। ओहो। ब्रह्मशीर, क्योंकि द्रोणाचार्य ने एक वचन दे दिया था कि अर्जुन तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, तो उसके लिए उन्होंने वो ब्रह्मशीर अर्जुन को दे दिया था, खुश होके। ब्रह्मास्त्र के ऊपर क्या क्या बोलते हैं? ब्रह्मशीर। ब्रह्मशीर। शीर। अच्छा, ब्रह्मशीर अस्त्र। ओए हो। तो ये शांति पर्व मोर पावरफुल देन ब्रह्मास्त्र। वाह वाह। अब जैसे हम लोग सब स्कूल गए, तो स्कूल में अगर किसी को कोई चॉकलेट मिल जाती थी बचपन में, हम 80s बॉर्न है, हमारे लिए चॉकलेट भी बहुत थी उस जमाने में। तो हम कहते थे यार इसको कैसे मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली यार। तो हम टीचर से कई बार कह भी देते थे कि हमें भी चाहिए। और टीचर से मांगने में कोई छोटा नहीं होता, गुरु तो गुरु है। तो ये भी अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, और इन्होंने कहा कि मुझे भी ब्रह्मशीर चाहिए। अब वहां पे द्रोणाचार्य इनको मना करते थे, और इनको कास्ट की वजह से, वो वहां पे कास्ट की वजह से नहीं मिलता है। तो ये कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो ये परशुराम जी के पास जाते हैं, मतलब अपने गुरु के पास ये चले जाते हैं। ओहो। अब वो कहते हैं ना, स्टेपिंग स्टोन, एक अगर नाकामयाबी मिली है तो यानी आपको कुछ बड़ा ही मिल रहा है जिंदगी में। तो गुरु से नाम मिलके इन्हें गुरु के पास चले गए, और वहां पे इन्होंने बहुत परिश्रम किया। तो परशुराम जी को प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात थी। तो भगवान है, विष्णु भगवान का अवतार, और क्रोधी भी है, तो उन्हें प्रसन्न कर लिया था इन्होंने। तो उन्होंने प्रसन्न होकर उनको अपने सारे अस्त्र दे दिए। ओहो। जितने अस्त्र थे उनके पास सारे दे दिए थे। तो कर्ण इसीलिए कभी स्वर्ग की यात्रा कर्ण ने कभी की नहीं, क्योंकि कर्ण के पास सारे दिव्यास्त्र थे। कर्ण ने शंकर जी की या किसी और की तपस्या नहीं की, क्योंकि उसके पास सारे दिव्यास्त्र थे। अब ये बड़े खुश थे। जैसे हम यंग एज में, अगर उस जमाने में हमें साइकिल मिल जाती थी, गियर वाली साइकिल जैसे गाती, बहुत खुश होते थे यार, रोड तो अपनी है क्योंकि गियर वाली साइकिल मिल गई। तो ये अभ्यास कर रहे थे खुश होके। गलती से इनसे क्या हुआ कि एक अग्निहोत्र ब्राह्मण की वहां पे बछिया घूम रही थी, उस पे इनका बाण लग गया, तो उसकी डेथ हो गई बछिया की। तो इन्होंने बहुत माफी मांगी उस ब्राह्मण से, और ये कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, इसके बदले आप सोना चाहो, हाथी चाहो, जो चाहोगे मैं आपको दे दूंगा। पर उस ब्राह्मण ने कह दिया कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और उसने ये कहा कि जब तुम निर्णायक युद्ध करोगे तो धरती माता तुम्हारे रथ को पकड़ लेगी, तुम्हारे रथ के पहिए को। और वही हुआ, युद्ध के 17वें दिन जब डेथ हुई है तो वो पकड़ लिया। तो एक तो यही श्राप था इनके पास। दूसरी श्राप क्या हुआ कि जब इन्होंने परशुराम जी से पूरी माफी चाहूंगा शिक्षा ले ली, तो परशुराम जी का उस दिन उपवास था, वो वीक थे, फिजिकली ही वाज वीक। और उन्होंने वहां पे इनकी गोद में सर रख के सो गए। ये बहुत अच्छा दिखा है B.R. चोपड़ा साहब, बहुत ही अच्छा है। तो जब ये गोद में सर रख के सो गए, तो वहां पे कीड़ा आया, और उस कीड़े ने कर्ण की जांघ पे मारना शुरू किया, तो खून ही खून हो गया। तो कर्ण को ये लगा कि मेरे गुरु की निद्रा ना टूटे, इसलिए मैं इस कीड़े को नहीं झटकूंगा। अब कुछ बूंदे परशुराम जी के चेहरे पे गिरी, तो ये राम राम करके उठ गए कि ये खून कहाँ से आ गया। तो इन्होंने ये बोला कि मेरी आपकी निद्रा ना टूटे इसलिए मैं उठा नहीं। तो परशुराम जी बोले कि बेटा, इतनी सहनशीलता एक ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती, तो आप मुझे सच बताओ आपकी कास्ट क्या है। तो सच बोल दिया। इन्होंने कहा कि गुरु ही माता पिता और महेश्वर माने गए, तो मेरा गुरु जो है वही ब्राह्मण है, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो बोलते नहीं, ये तर्क यहाँ नहीं चलेगा। और परशुराम जी ने मुस्कुरा के उसको एक और श्राप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी चीजों की, तो तुम मेरी दी गई शिक्षा को भूल जाओगे। तो जब इनका कर्ण का अर्जुन से निर्णायक युद्ध हुआ है 17वें दिन, तो ये 2 मिनट को भार्गवास्त्र, जो कि बहुत बड़ा वेपन था, जो भार्गव जी ने, मतलब परशुराम जी ने इनको दिया था, 2 मिनट को वहां पे भूल जाते हैं। लेकिन शौर्य भी कोई चीज होती है, लेकिन अपनी स्मृति से ब्रह्मास्त्र को फिर प्रकट कर लेते हैं, जो कि मूवीज में नहीं दिखाया। मूवीज में दिखाते हैं कि ब्रह्मास्त्र ये नहीं चला पा रहे, भूल गए, लेकिन शौर्य भी कोई चीज है, इंसान की एक पुरुषत्व होता है, वो इन्होंने करके वहां पे ब्रह्मास्त्र को पूरा प्रकट कर दिया था। तो वो एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। ये वो श्राप थे जो यहाँ पे मिले। और
इन्हीं श्रापों की वजह से कहीं ना कहीं ये जो श्राप थे वो कृष्ण भगवान को तो पता ही थे, और उन्होंने वो चीज कहीं ना कहीं अर्जुन को बताई। तो श्रोतागण से एक और चीज कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की मृत्यु का राज पहले ही बता दिया था। द्रोण पर्व में जब घटोत्कच की डेथ होती है तो द्रोणाचार्य ये बोल देते, माफी चाहूंगा, कृष्ण भगवान ये बोल देते हैं अर्जुन को कि इसकी मृत्यु की घड़ी तब आएगी जब इसका रथ का पहिया धसेगा, मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब बाण चलाना, अगर तुम चूक गए तो फिर नहीं मार पाओगे। अरे बाप रे, तो ये क्वेश्चन पेपर पहले से आउट था। वाह वाह, लीक था, पूरा लीक कर रखा था। वाह 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 वाह। अच्छा ठीक है, ओके, मुझे बताइए, मैं डायरेक्टली एक बात पूछता हूँ, ठीक है? हमारी फिल्मों में क्या होता है, ये हीरो है और ये विलन है, नहीं नहीं नहीं, ये विलन नहीं है, ये ग्रे रोल नहीं बोलेगा, नहीं नहीं, ये तो एंटी हीरो है, ये तो ग्रे रोल कर रहा है, और ये तो ऐसा है, ये तो बहुत सारी चीजों में विलन जो है हीरो को खा गया, इस सीन में हीरो विलन को खा गया। ये बताइए, कर्ण और अर्जुन में श्रेष्ठ कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं, बताइए, चलिए इसमें बताइए। ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है सर, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है उसके कुछ उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये तो महादेवी जाने की कौन शेष था, पर उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे जो लिखा है शास्त्र में हमारे। तो हम शांति पर्व पे चलते हैं। शांति पर्व पढ़ सकते हैं, उसका रेफरेंस यहाँ दे रहा हूँ। शांति पर्व में नारद जी ने ये युधिष्ठिर को बोला है कि अर्जुन की फुर्ती, युधिष्ठिर की बुद्धिमानता, नकुल सहदेव की विनम्रता और भीम के बल को अगर आप मिलाओगे तब कर्ण तैयार होगा। ये रेफरेंस है एग्जैक्ट जो लिखा। फिर से बोलिए क्या बोला आपने? मुकर्रर। तो नारद जी ये शांति पर्व में युधिष्ठिर को बोलते हैं कि अर्जुन की फुर्ती, भीम का बल, युधिष्ठिर की बुद्धिमानी और नकुल सहदेव की जो एक सोफिस्टिकेशन है, अगर उन सबको हम मिलाएंगे तो कर्ण तैयार होगा। हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए, ओहो। और उसमें वहां पे लिखा है कि नारद जी कहते हैं कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। हाय हाय, ये शांति पर्व में लोग पढ़ सकते हैं, साफ ये लिखा हुआ है। कर्ण में सुना आपने, 10,000 हाथियों का बल था। कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। वाह वाह वाह, ये सुन के कितना स्वाद आ गया, मजा आ गया। दूसरी बात ये कि कर्ण के पास श्री कृष्ण नहीं थे। जब हम ऐसा समझिए कोई सब्जी लेने जाते हैं तो एक, मेरे पास गॉडफादर नहीं था, बोलते तू मेरा गॉडफादर बन जा, मैं सुपरस्टार हो जाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही। तो जब हम कोई मार्केट में सामान लेने जाते हैं, सब्जी तरकारी सभी लेते हैं, तो एक तरफ बांट रखा जाता है, एक तरफ फल सब्जी रखी जाती है। जब वो सेम आता है वो तौल के हमें दे देता है ना। तो कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं कर्ण के विरुद्ध, तब ये बराबर हुआ। उसके अगर आपके आगे वो भी मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। शांति पर्व पे ही ये लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की माया, कुंती माता का वचन और राजा शल्य की धोखेबाजी, इन चीजों को अगर हम मिलाएंगे, जैसे कुंती माता का वचन, राजा शल्य ने धोखेबाजी की, राजा शल्य ने धोखेबाजी की, और श्री कृष्ण की माया, ब्राह्मण का श्राप जो अभी हमने बात करी, परशुराम जी का श्राप, इन चीजों को मिलाने के बाद ही अर्जुन जो है वो कर्ण पे विजय प्राप्त करता है। वाह 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 वाह। और 2 इंस्टेंस ऐसे हैं वहां पे जो वहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई है। वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई है, लेकिन कर्ण के साथ ही 2 बार तो हमने देखा ही है कि वहां पे जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं, सॉरी आपको काटता हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। जिसका दिल जलता है ना, वो इन चीज़ों के जवाब चाहता है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो बहुत दिल जलता है, जिनके साथ बहुत ज्यादतियाँ होती हैं, जिसको बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म कहते हैं। ज्यादती हुई, किसी ने रोल काट दिया, किसी ने पिक्चर किसी की दबा दी, किसी आदमी ने छल कर दिया। मेरे को डायरेक्ट बताइए कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन का साथ क्यों दिया और कृष्ण भगवान ने कर्ण का साथ क्यों नहीं दिया? डायरेक्ट बताइए। ये मैं एक लेमैन, एज ए लेमैन पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, उद्योग पर्व में सबसे पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को ही चुना था। जैसा मैंने कहा, श्री कृष्ण ने सबसे पहले कर्ण का चुनाव किया है।
और श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुनाव नहीं किया था, अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव किया है। ये फर्क है। अच्छा, हम भगवान के पास जा रहे हैं और एक भगवान हमारे पास आ रहा है, इसमें फर्क है, आप भी मानते हैं बात को। तो श्री कृष्ण तो कर्ण के पास ही गए थे उद्योग पर में कि आप हमारी तरफ आ जाओ, कर्ण कभी श्री कृष्ण के पास नहीं गया, लेकिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए कि आप मेरी तरफ आ जाओ। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, जो लोग सुनना नहीं चाहते वो आज मैं बताता हूँ, आपने क्योंकि पूछ लिया। तो अर्जुन ने वहां पे कन्फेस किया श्री कृष्ण से कि आप के अंदर एक गरिमा है और आप बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। श्री कृष्ण से फेमस कौन होगा? भगवान से ज्यादा, और वही फेमस मुझे होना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए। मेरे को भी वो एक फीलिंग आए, क्योंकि आपकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, श्री कृष्ण से ज्यादा किसी की लोकप्रियता नहीं थी द्वापर युग में, भगवान ही सामने खड़े हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी वो इच्छा है कि मैं भी लोकप्रिय हो जाऊं, इसलिए आप मेरे पास आइए। मारने को तो अर्जुन ने कहा है कि मैं सबको मार दूं, वो मार नहीं पाए वो अलग है, लेकिन कहा है। और श्री कृष्ण मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह फेमस होना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे वो रिस्पेक्ट सम्मान मिले। और अगर आप एक नॉर्मली कन्वर्सेशन किसी से भी करें आज, तो क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण ने तो अर्जुन का साथ दिया है, तो अर्जुन धर्म पे थे, यही कहते हैं ना। तो जो अर्जुन ने कहा था वो हुआ भी, कि श्री कृष्ण को उसने मांग के कहीं ना कहीं वो एक चीज हासिल कर ली, जिसको हम कहते हैं कि वो धर्म पे थे और वो फेमस हो गए। तो वो दो चीजें हैं यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाहूंगा। कृष्ण भगवान तो कर्ण को ही जाते थे, इसीलिए कर्ण को उन्होंने अप्रोच किया। माय गॉड। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हीरोज थे, योद्धा थे महाभारत के युद्ध में, जिनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता। नाम ऐसे कई योद्धा हैं अनफॉर्चुनेटली जिनका नाम नहीं लिया गया। प्रमुखता मैं दो का ही नाम लूंगा समय की मर्यादा से। युद्ध के 12वें दिन जब भीष्म पितामह 10वें दिन शैया पे गए, तो द्रोणाचार्य सेनापति बन गए थे, जो कि 11वें दिन से लेकर 15वें दिन तक प्रधान सेनापति थे कौरवों के। तो 12वें दिन एक कैरेक्टर बहुत उभरा है, वैसे वो पहले भी थे, लेकिन 12वें दिन उनका बहुत ज्यादा भूमिका रही, वो है भागदत्ता जी। भागदत्ता उनके पास एक हाथी था जो कि एरावत का वंशज था। एरावत हाथी हम जानते हैं, हाँ। गजराज है वो। उनके वंशज का नाम सुप्रतीक था, जो इनके पास वो गजराज था। तो जो हाथियों की रेजिमेंट या कैवलरी थी, ये उसके लीडर थे और कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। और भीष्म पितामह के बाद सबसे वृद्ध योद्धा यही थे, जो कि भागदत्ता जी थे। तो इनका युद्ध जो होता है वो अर्जुन के साथ होता है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, श्री कृष्ण ने हमेशा बचाया है, तो यहाँ पे भागदत्ता जी वैष्णव अस्त्र को चला देते हैं अर्जुन के ऊपर। तो श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं और वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो एक फूलों की माला बन जाती है। ओहो। तो भगवान तो सामने ही आ गए, कृष्ण भगवान। बाप रे। तो अब उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ही वृद्ध योद्धा थे, तो इनकी आंखें बंद हो जाती थी, क्योंकि झुर्रियाँ थी, यहाँ पे सारी रिंकल थी। तो ये बहुत ही तगड़ा कपड़ा या पगड़ी बांध के रखते थे, जिससे इनकी आंखें ऐसे खुली रहती थी ऐसे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसकी पगड़ी को काट दो, जब इसकी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये अंधे हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने वो पगड़ी काट दी, तो ये अंधे हो गए। और उसके बाद अर्जुन ने इनकी जीवन लीला को समाप्त किया, जो कि टीवी शोज में इस कैरेक्टर को दिखाया ही नहीं गया। तो एक तो ये कैरेक्टर थे। दूसरे कैरेक्टर थे भूरिश्रवा। ये कैरेक्टर थोड़ा सा बी.आर. चोपड़ा साहब ने दिखाया है, नाम नहीं दिखाया। क्या नाम था? भूरिश्रवा। हाँ, इनकी डेथ कुरुक्षेत्र में भूरिसार नाम की एक जगह है, वहां पे हुई है। तो अभी भगवान की कृपा से मैं वहां गया था कुरुक्षेत्र, तो मैंने वो भूरिसार जगह देखी। वहां पे महादेव जी का एक बड़ा मंदिर बन गया, क्योंकि भूरिश्रवा महादेव जी के भक्त थे। तो वहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा। तो ये जब जाते हैं तो अर्जुन का साथ देने उनके शिष्य सात्यकी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध हो रहा होता है। पहले तीर कमान से लड़ते हैं, तलवारबाजी होती, तलवारें भी तोड़ देते हैं एक दूसरे के हाथों से, इतना भयंकर युद्ध होता है। फिर हाथापाई शुरू होती है, भूरिश्रवा का और सात्यकी जी का। सात्यकी इनके साइड अर्जुन के शिष्य थे वो। अच्छा। तो इनका युद्ध हो रहा होता है प्रॉपर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्यकी बहुत थक गया है अर्जुन, भूरिश्रवा ताजा दम है, तो तुम भूरिश्रवा को पीछे से मारो। तो ये अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि भगवान मैं नहीं देखता कि भूरिश्रवा सात्यकी को मार डालेंगे। जैसे दो गजराज आपस में, दो हाथी या दो शेर लड़ते हैं लाइक अ मैन टू मैन, ऐसे युद्ध कर रहे हैं, स्पोर्टिंग ले लेते हैं इसको, युद्ध नहीं।
पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं यार बहुत थक गया है वो सात्यकी, सुबह से लड़ रहा है, इसको मारो। तो यहाँ पे अर्जुन पीछे से उनका हाथ काट देते हैं, किनका? भूरिश्रवा जी का। हम्म। भूरिश्रवा का हाथ कट जाता है तो गिर पड़ेंगे, हाथ ही कट गया तो ये क्या करते हैं कि वहां पे तीर होते हैं जो उनकी कुशा बना लेते हैं और उसके ऊपर बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं। कौन? भूरिश्रवा जी। हम्म। तो मेडिटेशन कर रहे हैं कि अब मैंने युद्ध से संन्यास ले लिया, मेरा हाथ कट गया, अब मैं नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पे सात्यकी जो है वो आते हैं और पीछे से इनकी गर्दन को काट के रख देते हैं। तो भूरिश्रवा वहां डेथ रहती। यहाँ पे सात्यकी के कर्म को लेके श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बोलते हैं कि तुमने गलत किया, एक मेडिटेशन में था। तो ये वो दो कैरेक्टर हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं कि जिनके ऊपर इतना प्रकाश नहीं डाला गया। वहां पे बी आर चोपड़ा साहब ने दिखाया है भूरिश्रवा को हाथ कटते हुए, पर सर कटते हुए नहीं दिखाया। मैं समझता हूँ कि महाभारत इज सो बिग, महाभारत इतना विशाल है कि हम अगर अभी बात करते रहें तो मेरे ख्याल हम बात करते करते बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन महाभारत का जो है ये एक्साइटमेंट, इसका जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसकी जो हर कैरेक्टर का जो संधि विच्छेद है जो आप इलैबोरेट करते हो, ये ख़त्म नहीं होगा। सो आई फील वो अमित जी का फिर डायलॉग याद आता है, मिलते हैं छोटे मोटे ब्रेक के बाद किसी फिर की कभी कंटिन्यू करते हैं। बट आई फील दैट आज आप भी बहुत थक गए होंगे मेरे छोटे गुरुजी। अरे नहीं सर, बिल्कुल, तो आनंद आता है बोलने में और ऑडियंस को भी जो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऑडियंस को भी थोड़ा सा आराम देते हैं, विश्राम देते हैं कि फिर कभी किसी दिन जो है आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे आज पहली बार इतना अच्छा लगा सुनने में। ये अलग बात है कि हम बचपन से लेके बड़े होने तक जब स्कूल में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे की लाइफ जो ज़िंदगी की पाठशाला है उसमें यूज़ नहीं करते, उनको उस हर चीज़ को यूज़ नहीं करते। कुछ चीज़ें अपने मन में छप के रह जाती हैं, उसको यूज़ करते हैं आप। फिर जो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं आगे चल के डॉक्टर बनने के लिए, डाइवर्जन लेते हैं इंजीनियर बनने के लिए, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर अमल करते हैं, बशर्ते कि उसको हम आगे नॉलेज को बांटें या आगे उसको यूज़ करें। कहीं किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो फिर वो जो है वो करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, और पता चले गुड़ पेरे पेरे जब भी चाहे सेरे सेरे, और वो कहते हैं ना, और रसरी आवत जावत है सील पर पड़े निशान। तो ऐसा है। तो ये प्रैक्टिस से, अध्ययन से, कंसंट्रेशन से और बांटने से वो चीज़ जितना हम बांटें उतना वो बढ़ती है उस चीज़ को। सो आई थिंक आप भी थक गए होंगे तो थोड़ा आपको भी हम आराम देते हैं। और मैं तो नहीं थका, मैं तो आपके साथ बात करके मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं जो है महाभारत की किताब के जो है पन्ने पढ़ रहा हूँ और उसके अंदर जो है जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, तथ्यों के साथ आप मुझे बता रहे हो, इससे ये पता चलता है कि मैंने आज जिनको मेरा छोटे गुरु कहा वो सच में छोटे गुरु हैं, बनने के लायक हैं उस उपाधि के, बिकॉज इन्होंने इतना सीरियसली इसको स्टडी किया है और इतना भगवान ने इनको दिमाग दिया है कि उसको करेक्ट तरीके से वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे मौका दें कि आगे महाभारत बने, तो आई थिंक ही शुड बी वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ महाभारत विद मी एज माई पार्टनर, कि वो महाभारत इतनी करेक्ट बने और इतनी पुख्ता बने और इतनी तथ्यों पे बने, मजबूत बने कि लोग कहें कि यस ये है। क्योंकि आजकल लोग सच्चाई देखना चाहते हैं, ये नहीं कि सच्चाई के अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल दी और उसको जो है थोड़ा मीठा करके डिस्टॉर्ट करके पब्लिक को दे दिया। नहीं, आज बोल्ड चीज़ें चलती हैं, सत्य चलता है। बिकॉज सत्य जो है वो ये नहीं कि लोग कहते हैं कि झूठ को 1000 बार झूठ को चिल्लाएं तो वो सच बन जाएगा, या सच को 1000 बार झूठ बोले तो झूठ। सत्य ऐसी चीज़ है जो वक्त लेती है लेकिन कभी परास्त नहीं होती। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे हजारों सालों से लोग आए उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का काम होता है, मुट्ठी भर
जिसे कहते हैं लालची लोगों का काम होता है कि जो आगे चल के उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, लेकिन वो लंबा नहीं चलता। सो आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ कि मैंने आज जो है एक नया आपकी शक्ल में एक छोटे गुरु जो है मैं बोल रहा हूँ, इसको हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज अब सोशल मीडिया तो जैसे जैसे बोलते ना नाई नाई कितने बाल, बोले तो 2 मिनट ठहर जा, अभी कटेंगे तेरे सामने आ जाएंगे। तो ऐसे ही फिर आपको भी जो है हम फिर दूसरी बार बैठेंगे, फिर फ्रेश मूड में एक दूसरी टी शर्ट पहन के बैठेंगे, दूसरे कपड़े पहन के बैठेंगे, फिर हम बात करेंगे, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और भी जो है आप इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लाऊंगा इनके माध्यम से। ऑलराइट, सो टिल देन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप सबका भला करे। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे।